अमित शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने सहस्त्रधारा में बादल फटने की जानकारी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर प्रदेश में भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति की विस्तृत जानकारी ली है। उन्होंने हर संभव सहायता का आश्वासन और भरोसा दिया। इस बात पर और जोर दिया गया कि केंद्र सरकार संकट की इस घड़ी में उत्तराखंड के और उत्तराखंड वासियों के साथ पूरी तरीके से खड़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया और आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया कि प्रभावित इलाकों में, प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक तंत्र पूरी तरीके से एक्टिव है और युद्ध स्तर पर बचाव एवं राहत अभियान चलाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर जो स्थिति है उसकी जानकारी हासिल की है। तो वहीं राजधानी देहरादून में देर रात से लगातार कई क्षेत्रों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है और इसी वजह से कई नदियां भी उफान पर हैं। तो वहीं माल देवता क्षेत्र में भारी नुकसान की भी खबर है। साथ ही साथ कई 100 मीटर रोड के वॉश आउट होने की भी संभावना है। वहीं ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला की एक खास रिपोर्ट में एक बार फिर मॉनसून जो है कहर बनकर टूट रहा है और इस वक्त हम लोग मालदेवता क्षेत्र में है। देर रात यहाँ पर जबरदस्त बारिश जो है देखने को मिली है और देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रोड है वो कई 100 मीटर वॉश आउट हो चुकी है। सामने बसावट है, इससे आगे तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर आगे तक जो है पूरी की पूरी बसावट है और नदी इस वक्त विकराल रूप लिए हुए है। देर रात को देहरादून में लगातार बारिश हो रही थी। कल ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग ने दिया था और इसके साथ ही आज भी जो है ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग द्वारा दिया गया है। इस वक्त ये सौंग नदी आप देख रहे हैं किस तरीके से अपने प्रचंड वेग पर बह रही है और साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे वो तमसा नदी की बात कर ली जाए, टपकेश्वर महादेव की बात कर ली जाए। टपकेश्वर महादेव मंदिर पूरी तरीके से तमसा नदी में डूबा हुआ मिला। इसके साथ ही सहस्त्रधारा में जिस तरीके से बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं देर रात, ये सब कुछ घटना घटित हुई राजधानी देहरादून में। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इसकी अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार राहत बचाव कार्यों को लेकर निर्देश दे रहे हैं। राजधानी देहरादून से कैमरामैन आयुष बहुगुणा के साथ हिमांशु बरमोला, न्यूज इंडिया, देहरादून। और दो जगहों से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, विश्वास सैनी और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवेश राय भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं विश्वास आप ही का रुख कर लेती हूँ। फिलहाल जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ की स्थिति किस प्रकार है और यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से क्या चेतावनी जारी की गई है? यह देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हरिद्वार के अंदर भी बारिश का दौर जारी है और पूरे उत्तराखंड में भी मानसून जो है वो भी इस टाइम पे एक्टिव हो रखा है और जिस तरह से देहरादून के अंदर भी भारी बारिश का दौर देखा गया, तो पूरा जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से प्रभावित है। इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये हरिद्वार का वो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर बारिश के बाद जो पानी का सिलसिला है वो जरूर पहुंच जाता है। आप इस वक्त देख सकते हैं मेरे पीछे की जो स्थिति है कि जिस तरीके से बारिश का दौर शुरू हुआ है उसके बाद जो नदी नाले हैं वो जरूर उफान पर है और इस वक्त ये एक ग्रामीण क्षेत्र की एक गली है, मुख्य मार्ग है, जहां पर बिल्कुल इस वक्त हालात जो बने हुए हैं वो इस वक्त पानी जो है वो सड़कों पर बह रहा है। एक नहर का जो वो है स्वरूप लिया हुआ है इस नाले ने और सड़क पर इस तरह से जिस तरह आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो इस वक्त सड़कों पर बह रहा है और प्रशासन जरूर इस वक्त अलर्ट मोड पर रहने की बात कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गंगा का जो चेतावनी लेवल है वो इस वक्त चेतावनी लेवल 293 पर है और गंगा इस वक्त चेतावनी लेवल से ऊपर बह रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से हरिद्वार के अंदर भी सुबह से बारिश का दौर शुरू हुआ उसके बाद नदी नाले जो है वो जरूर उफान पर हुए हैं। प्रशासन जरूर इस टाइम पर मौके पर अपनी नजरें बनाए हुए है। जी ठीक है, मैं प्रवेश का रुख कर लेती हूँ। लगातार वो मेरे साथ बने हुए हैं रुड़की से। प्रवेश, हमने देखा कि सहस्त्रधारा में बादल फटता है, तमसा नदी में उफान आ जाता है और भी कई इलाकों में इस तरह की भारी तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। रुड़की की बात करें तो क्या उसका असर रुड़की पर भी नजर आ रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का सिस्टम जारी है, इसी क्रम में रुड़की के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण यानी कि जो लक्सर और खानपुर की विधानसभा है, वहाँ पे लगभग 2 विधानसभाओं में 100 से अधिक जो लगभग गाँव है वो जो बाढ़ के प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त की जो हालात है वो कहीं ना कहीं पानी आया हुआ है, बट इतना पानी नहीं है कि जिससे वहाँ पे हानि हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो फसलें हैं, जो वहाँ के किसानों की फसलें हैं, उनको आहत हुई है। किसानों को जो देखने को मिल रहा है कि किसानों की तो फसलों से ही घर चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना उनको भी करना पड़ रहा है जो इस बार ये बारिश का सिस्टम जारी है। इसी क्रम में लगातार ये देखने को मिल रहा है। लेकिन जो बीती रात ये देहरादून में बादल फटा है, बादल फटने का जो तबाही का मंजर चला है, लगातार वहाँ से ऋषिकेश में भी इसका असर जो है देखने को मिला है। ऋषिकेश में जो चंद्रभागा नदी है वो भी अपने उफान पर थी और वहाँ पे जो रात को
जो वहाँ पे थे। ट्रक जो गाड़ियाँ खड़ी थी, लोग खड़े थे, 3 से 4 लोग भी फंस गए थे, जिसको वहाँ पे एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें द्वारा रेस्क्यू करके निकाला गया। लेकिन जब रुड़की की स्थिति में आपको बता दूं, जो रुड़की के ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे अभी स्थिति सामान्य है। जी ठीक है विश्वास, आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्रवेश, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। मैं रुख करूंगी आप दोनों का। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हुए आपको बताया जहां पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट नगर पालिका के पोस्ट ऑफिस वार्ड में आज सुबह लगभग 7 बजे, ठीक 7 बजे पहाड़ी से लगे 2 मंजिला मकान पर लैंडस्लाइड होने के कारण, भूधसाव होने के कारण मकान जमींदोज हो गया, जिसमें एक महिला और जानवर भी दरअसल दबे हुए थे। ये भी जानकारी मिली। आपको बताएं कि जानकारी मिलते ही एसडीएम डीडीहाट खुशबू पांडे के नेतृत्व में एसडीआरएफ एसएसबी पुलिस के द्वारा राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। सुबह उजाले में ये भूस्खलन होने के कारण बड़ी घटना टल गई है। इसी मकान से लगे हुआ एक और मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया है, ऐसी भी जानकारी है। डीडीहाट में कई मकान खतरे की जद में आ चुके हैं। प्रशासन के द्वारा खतरे की जद में आए मकानों को रहने वालों को अत्यंत शिफ्ट किया जा रहा है। तुरंत के तुरंत लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। और पिथौरागढ़ जिले में देर रात्रि से डीडीहाट, धारचूला और मुनस्यारी क्षेत्र में बहुत अधिक बारिश हुई है और ज़्यादा बारिश होने के कारण जो यहाँ पर लैंडस्लाइड है वो भी हुआ है, भूस्खलन भी हुआ है, जिस कारण जो पूरा मलबा है वो लोगों के घरों तक पहुंच गया है, लोगों के इलाकों तक पहुंच गया है जहां बसापत है, जहां पर लोग रहते हैं। और ये देखिए, ये बाकायदा लैंडस्लाइड की चपेट में, भूस्खलन की चपेट में एक घर आ गया है। और पहाड़ों पर बसने वाले लोग ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब लैंडस्लाइड होती है तो उनके खतरे, उनके जो घर है वो भी उस चपेट में आने का खतरा उन पे भी बन जाता है। और यही वजह है कि लगातार अब लोग भी प्रशासन से मदद की मांग कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए आपको बताएं, जो देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने की खबर मिली, तो सहस्त्रधारा में बादल फटने से भारी नुकसान भी हुआ है, जिसमें कई बड़े होटल्स, दुकानें, मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बादल फट जाने से तमसा नदी भी उफान पर है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, रेस्क्यू अभियान जारी है। सहस्त्रधारा में मलबा हटाने का काम भी हो रहा है। देहरादून के स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है, ये जानकारी है। भारी बारिश के चलते 12वीं तक के सभी स्कूलों को आज बंद रखा गया है आदेश अनुसार। हालांकि जब तक मौसम और जो परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, वो सामान्य नहीं हो जाती है, हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं, तब तक अगले आदेश तक जो 12वीं तक के सभी स्कूल हैं वो बंद रहेंगे। तो उफान पर है तमसा नदी। और ये आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए बड़े बड़े वाहन, बड़े बड़े वाहन जो है वो जस के तस फंसे रह गए हैं। अब उन्हें निकालने का प्रयास हो रहा है। कुछ लोगों को भी निकालने का प्रयास जो है वो एनडीआरएफ की टीमें कर रही हैं, स्थानीय प्रशासन की टीमें कर रही हैं। तो सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद जो आसपास के कई गांव हैं, कई क्षेत्र हैं, कई लोग हैं, वो भी सीधे तौर पर इसकी चपेट में आए हैं, जिसके कारण लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वही देहरादून से ही खबर है, जहां के टपकेश्वर में भारी बारिश का कहर दिखाई दिया है। टपकेश्वर महादेव मंदिर तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। तो टपकेश्वर मंदिर में हनुमान मूर्ति तक भी सैलाब पहुंचा है, पानी पहुंचा है। तो देखिए, कोई इलाका सहस्त्रधारा से आसपास सटे हुए इलाकों में उन तमाम क्षेत्रों में लगातार सैलाब की स्थिति बनी हुई है। चाहे वो टपकेश्वर महादेव मंदिर हो, जहां पर हनुमान मूर्ति तक अब सैलाब पहुंच गया है। तो देहरादून के टपकेश्वर में भी भारी बारिश का कहर जारी है। लगातार मौसम में बदलाव, और बीते कई दिनों से हालांकि इस तरह की खबरें नहीं थी, इस तरह की तस्वीरें नहीं थी कि वहां पर बहुत तेज बारिश हो रही है या फिर बारिश से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब एक बार फिर से जो बाढ़ है, जो बारिश है, बादल फटने की घटनाएं हैं, वो लगातार अब सामने आ रही हैं और मौसम एक बार फिर से अपना कहर बरपाना उत्तराखंड में शुरू कर चुका है। और सहस्त्रधारा में बादल फटा, जिसके कारण तमसा नदी और उसके आसपास के कई गांवों को खाली करवा दिया गया है। लेकिन न केवल सहस्त्रधारा बल्कि टपकेश्वर मंदिर में भी कुछ इसी तरह का भारी बारिश के कारण मौसम का सितम नजर आ रहा है। विश्वास सैनी लगातार बने हुए मेरे साथ, मेरे सहयोगी लाइव। सीधा विश्वास, एक बार फिर से आप ही का रुख करते हुए, फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो चिंता में डाल देने वाली हैं। किस गति के साथ, किस तेजी के साथ राहत बचाव कार्य चल रहा है विश्वास?
जी हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर आपदा का दौर जारी है, तो मानसून के वजह से वो आपदा का दौर इस वक्त जरूर जारी है। और जिस तरीके से देखा गया कि देहरादून में जो सहस्त्रधारा के पास जो ये बादल फटने की जो घटना सामने आई है, रात 11:30 बजे के बाद ये बादल फटने की जो घटना है वो सामने आई है। उसके बाद प्रशासन ने जरूर त्वरित तौर पर वहां पर जो राहत बचाव दल है ने अपना कार्य शुरू किया, जिसके बाद बहुत से लोग थे जिनको वहां से इवैक्यूएट किया गया। साथ ही साथ वहां पर 2 लोगों के मिसिंग होने की जो खबर है वो भी सामने आ रही है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि पूरा जनजीवन जो है उत्तराखंड के अंदर वो इस वक्त प्रभावित है बारिश के चलते। और उत्तराखंड में देहरादून के अंदर जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, और माल देवता में भी जिस तरह देखा गया कि 100 मीटर की जो सड़क है वो भी वॉश आउट हो गई। और देहरादून से हरिद्वार के बीच एक जो उत्तरांचल जो यूनिवर्सिटी है, उत्तरांचल का जो डेंटल कॉलेज है, उसके पास जिस तरह से देखा गया पूरा जो पुल है, पुल के ऊपर से जाखन नदी जो है उसका दौर देखा गया, जो वहां से जो यातायात है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। लेकिन प्रशासन की अगर हम बात करें, प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। और प्रशासन ने जिस तरीके से फौरी तौर पर वहां पर राहत बचाव कार्य जो शुरू किया, उसके बाद कई लोग हैं जिनको वहां से हटाया गया। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी समय समय पर वहां पर जो वहां पर मौजूद थे और लोग थे, लोगों तक उनके किस साथ प्रकार की संपर्क मदद बनाए दी हुए जा हैं। रही है विश्वास लोगों तक, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है तमाम टीमों की, सरकार की भी, स्थानीय प्रशासन की भी, कि वो लोगों को जो सुरक्षित जगह है वहां तक तो पहुंचाए, साथ ही साथ जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो जो राहत की किट है या खाने पीने की किट है वो भी पहुंचाए। क्या इस तरह की भी कोई आप कवायद होती हुई देखते हैं? यह देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इवैक्यूएशन का जो दौर आया था, उसके बाद सबसे पहली जो प्राथमिकता राहत बचाव दल के पास रहती है कि लोगों को वहां से हटाया जाए और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। लेकिन उसके बाद राहत बचाव दल जो है वो जितनी भी रसद या मूलभूत सुविधाएं जो वहां पर प्रभावित लोग हैं उनके पास पहुंचाने की जो कवायद है वो जरूर शुरू की जाती है। क्योंकि रात 11:30 बजे जिस तरह से ये आपदा आई, उसके बाद राहत बचाव दल ने जो अपना कार्य शुरू किया, तो सबसे पहले वहां से लोगों को इवैक्यूएशन का जो दौर था वो पहले निभाया गया, जिस तरीके से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया विश्वास, जाए। क्या अब जब भी हरिद्वार लोग में, क्योंकि हरिद्वार एक मैदानी इलाका हो जाता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा तो नहीं भांपा जा सकता है, लेकिन हाँ मौसम विभाग जो है वो लगातार हरिद्वार या उसके आसपास के इलाकों में या गांव तक भी नजर बनाकर रखता है। क्या मौसम विभाग की तरफ से कोई अलर्ट अभी तक जारी किया गया हरिद्वार या फिर आसपास के सटे हुए गाँव या लोगों के लिए, ताकि भविष्य में खतरे को जल्दी भांपा जा सके? जी हाँ, देखिए जिस तरीके से पहाड़ों पर बारिश हो रही है, पहाड़ों पर बारिश होने के बाद जो भी उसका असर दिखाई देता है वो हरिद्वार में जरूर दिखाई देता है। क्योंकि पहाड़ से जितना पानी आता है वो गंगा के जल स्तर को जरूर बढ़ा देता है। और जिस तरीके से गंगा का जल स्तर बढ़ता है, उसके बाद जितने भी तराई क्षेत्र हैं, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर जरूर पानी पहुंचता है। और पानी पहुंचने के बाद जितनी भी फसलें हैं, क्योंकि ये जिस तरह से मैदानी इलाका है, मैदानी इलाके में फसलें जो है, ग्रामीण क्षेत्र में फसलें होती है, उनमें जरूर पानी पहुंचता है। और जितने भी किसान हैं उनको जरूर इसको लेकर प्रशासन के साथ उम्मीदें बनी रहती है कि फसलों की तरफ पानी न पहुंचे। प्रशासन समय समय पर उन लोगों को अलर्ट करता रहता है कि लोग जरूर पानी के आसपास न पहुंचे, गंगा किनारे के जो तट हैं उनसे जरूर दूरी बनाए रखें। लेकिन जिस तरह से फसलें हैं या यूं कहीं जितने भी गौशालाएं हैं उन तक जब पानी पहुंचता है, तो प्रशासन जरूर उनको वहां से हटाने की कवायद करता है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो क्लाउड बस्ट जैसी समस्या या यूं कहें लैंडस्लाइड जैसी समस्या है, वो जरूर यहाँ पर ऐसी मैदानी इलाकों में नहीं दिखाई देती। लेकिन मैदानी इलाकों में जब जल भराव की जो स्थिति है वो जरूर यहाँ पर दिखाई देती है। अभी आपको बता दें, जिस तरीके से पहाड़ों पर जो बारिश हो रही है, उसके बाद गंगा का जो जल स्तर है वो जरूर चेतावनी लेवल के ऊपर गया है। चेतावनी लेवल के ऊपर जाने से जितना प्रशासन है वो जरूर सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट मोड पर करता है। अलर्ट मोड पर करने के बाद जितने भी लोग हैं जो गंगा किनारे बसे हुए हैं उनको जरूर वहां से हटाने की जो कवायद है वो शुरू हो जाती है। क्योंकि जब अलर्ट मौजूद रहते हैं, जब अलर्ट दिए जाते हैं हालांकि पहाड़ों पर, तो उसके हरिद्वार में बाद अगर वो पूरा बाढ़ का पानी आ रहा है या निचले इलाकों तक बाढ़ का पानी या पहुंच रहा है, तो ऐसे में वाटर लॉगिंग की व्यवस्था होनी या फिर पानी निकासी कितना बेहतर तरीके से गांव या शहरी क्षेत्रों में हो रहा है, इसको लेकर भी मैं आगे आपसे अपडेट लूंगी। विश्वास बहराला बने रहिएगा हमारे साथ। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर का रुख हम अपने दर्शकों को करवा देते हैं। दरअसल ऋषिकेश में अब चंद्रभागा नदी भी उफान पर आ चुकी है। चंद्रभागा नदी का पानी हाईवे तक पहुंच गया है, ऐसी जानकारी है। तो सैलाब से हाईवे पर कई वाहन फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ ने नदी में फंसे हुए 3 लोगों को बचा लिया है। हालांकि अच्छी खबर है कि लोगों को बचाने की कवायद में लगातार टीमों को सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। तो ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी आज सुबह से ही अपनी उफान पर है, जिससे पानी जो है वो हाईवे तक पहुंच चुका है। एसडीआरएफ टीम ने नदी में फंसे हुए 3 लोगों को बचा लिया है। कई वाहन अभी भी मौजूदा समय में पानी में फंसे हुए हैं, ऐसी खबर है। हालांकि वाहनों को भी निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। ऋषिकेश में
नदी जो है वो उफान पर है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये ऋषिकेश के चंद्रभागा नदी की तस्वीरें हैं, जहां सुबह से ही आपको इस तरह ये ऐसी अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि देहरादून समेत कौन कौन से इलाके और पूरी तरीके से उत्तराखंड जो है वो दरिया में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार देर रात से देर शाम से बारिश हो रही है। दूसरी तरफ कहीं बादल फटने के कारण पानी का जो प्रवाह है वो बढ़ गया है। विश्वास सैनी लगातार बने हुए हैं। विश्वास, अगर हम ऋषिकेश की चंद्रभागा नदी की बात करते हैं तो फिलहाल यहाँ पर भी लगातार रेस्क्यू जारी है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि 3 लोगों को बचा लिया गया। जी हाँ, बेशक जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर मानसून का दौर जारी है, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं या यूं कहें जो पहाड़ी क्षेत्र को टच करते हैं, उन रास्तों पर जरूर बारिश के दौर की वजह से जो जनजीवन है वो प्रभावित हुआ है। अब जिस तरह चंद्रभागा नदी में जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ा था, तो कई लोग ऐसे हैं जो उसमें फंस गए थे, लेकिन रेस्क्यू टीम की जिस तरह से त्वरित कार्रवाई देखी गई उसमें कई जो लोग हैं उनको बचा लिया गया है। लेकिन प्रशासन के जो अलर्ट है वो अलर्ट मोड पर रहते हुए ही इस तरह की जो कार्रवाई है वो की जा सकती है। तो इसीलिए प्रशासन जो है जब भी येलो अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट जब भी प्रशासन की ओर से जारी किया जाता है तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या यूं कहें राहत बचाव दल को जरूर अलर्ट मोड पर रखा जाता है। और साथ ही साथ ये भी अलर्ट रहता है कि जिस तरीके से जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के या तहसील स्तर के या हम यूं कहें जितने भी अधिकारी जो है उन लोगों के जितने भी फोन है वो जरूर सुचारू रहने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ से आपदा की जो दौर आता है उसके लिए जितनी जल्दी हो सके सूचना आदान प्रदान हो जाए और उसके बाद जो कार्रवाई है राहत बचाव दल की वो भी जितनी जल्दी हो सके शुरू हो जाती है। हालांकि ऐसी भी जानकारी है कि कई इलाकों में हाईवे पूरी तरीके से बंद हो गए हैं, वाहन जहां के तहां फंसे हुए हैं, लोगों को भी हालांकि निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मार्गों की कनेक्टिविटी, गांव और शहर की कनेक्टिविटी, संपर्क पूरी तरीके से विश्वास टूट चुका है। जी हाँ, बेशक जिस तरीके से पानी जब आता है तो कहा जाता है कि पानी अपना रास्ता स्वयं बनाता है, तो इसलिए प्रशासन जो है वो लोगों को पहले से ही अलर्ट करके रखता है कि जब भी बारिश का दौर शुरू हो तो नदी नालों के समीप ना जाए। नदी नालों के समीप जाने पर सीधी से देखा जा सकता है कि जब पानी आता है तो वो जरूर रोड जो है वो वॉश आउट हो जाती है और रोड पर जिस तरीके से पानी आता है, पुल की तरफ जिस तरह से पानी आता है, तो जो प्रशासन है वो लोगों को पहले से सतर्क करके रखता है कि लोग जो है सड़कों के पास या यूं कहे जो रफ्ते हैं, रफ्ते की बात करें या नदी नालों की बात करें उससे जरूर दूरी बना के रखें। अब जिस तरीके से सुबह जिस तरह से हमने देखा कि पानी आया माल देवता की तरफ, तो जो 100 मीटर की रोड है वो जरूर वॉश आउट हुई है। साथ ही साथ हरिद्वार देहरादून का जो हाईवे है उस पर भी पानी आया और उसके बाद पानी आने के बाद वहां से भी जो रोड है वॉश आउट हुई है। प्रशासन ने जरूर वैकल्पिक मार्ग के लिए यातायात को जरूर वहां से हटाया कि जो वैकल्पिक मार्ग है उनकी तरफ जरूर रुक करे और साथ ही साथ जितना हो सके यात्राओं को अपना ज्यादा से ज्यादा स्थगित करें, बहुत ज्यादा जरूरी हो तो मौसम की जितनी भी जानकारी है वो जरूर साथ रखें। तो ऐसे में देखा जा सकता है प्रशासन की जो अलर्ट है वो जरूर लोगों को सतर्क करता है और सतर्क करने के साथ साथ जितनी भी रोड इस वक्त वॉश आउट हुई है वहां से मार्ग को खोलने का जितना भी प्रशासन का जो दौर है वो जरूर तैयार किया जा रहा है। जी ठीक है विश्वास, आप रहिएगा हमारे साथ। मैं फिर से आपका रुख करूंगी आगे के अपडेट्स के लिए। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी भी मिल रही है, वो भी आप तक साझा करते हैं। वो ये कि देहरादून में लगातार भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। हरिद्वार नेशनल हाईवे पर पुल जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। तो उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे पर स्थित एक पुल पूरी तरीके से टूटकर नीचे गिर पड़ा है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। टपकेश्वर महादेव मंदिर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए नजर आ रहे हैं। तो वही कई अन्य इलाके ऐसे हैं, कई जगह ऐसी है जहां पर पानी की तेज बहाव और प्रवाह ने लोगों में डर पैदा कर दिया है और अफरा तफरी की स्थिति भी लगातार देखने को मिल रही है। लोग इधर उधर भागते हुए और कुछ लापता लोग हैं तो वो अपने और अपनों के बचाव में और अपनों को खोजते हुए लोग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और सीधे तौर पर एक निर्भरता जो है वो इस वक्त लोगों की सरकार और प्रशासन पर है। तो देखिए ये जो जगह जगह से अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये वाकई में चिंता में डाल देने तस्वीरें हैं। और बीते कई दिनों से हालांकि राहत की खबर थी कि इस तरह की तस्वीरें नहीं आ रही थी उत्तराखंड से, लेकिन